तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? तो कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। तो भाग 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज भाग सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों भाग 9 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों को प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 21। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 9 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्न में से संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का ए, भाग 9 का ए जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 1 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में इसका वर्णन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वो भाग 4 के क में दिया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें है दोस्तों? भाग 4 का क में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 8 जो है वो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 2 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें मूल कर्तव्य का वर्णन जो है दोस्तों भाग 4 के क में किया गया है, ये तो सही है। राज्यों का वर्णन भाग 6 में किया गया, ये भी सही है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें भाग यहाँ पे है 10 और ये 4 14 में है। भारत का महान्यायवादी, यही जो है यहाँ पे जो है गलत है और प्रश्न के हिसाब से जो है प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार जो है सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में, ये तो सही है। नगर पालिका भाग 9 के क में, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में, जो कि ये गलत है।
तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि दिया है संघ राज्य क्षेत्र भाग, यहाँ पे दिया है 7 में, जो कि ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भारतीय ए वाला देखते हैं, भारतीय संविधान भाग 9। तो भाग 9 का वर्णन जो है दोस्तों वो पंचायतों में किया गया है, और संविधान भाग 8 का जो है, भाग 8 का वो संघ क्षेत्रों में है, और भाग 4 का ए जो होता है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित होता है, और भाग 9 का ए ये जो है, भाग 9 का ए ये जो है नगर पालिका से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है, 1992 के 74वें संविधान अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। 1992 के 74वें संविधान अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, वो कौन सा था दोस्तों? भाग 9 का ए, भाग 9 का ए था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।